मिमी है, यही बुलाता ना आप? मिमी थी, अब मालिनी खन्ना, मिसेस मालिनी वीरेन खन्ना। कुछ लोगों की आदत नहीं जाती, वो ये भूल जाते हैं कि अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए। और वैसे भी कोई मुझे मिमी कहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगा है वैसे ही पेट नेम होगा। एनीवे, नो प्रॉब्लम। कॉफी लेकर आऊं सबके लिए? राधना, तुम भी शुगर फ्री टी केक के साथ कॉफी लोगी ना? कितनी अजीब बात है ना, तुम्हें भी शुगर फ्री लड्डू और ये सब पसंद है, और मिमी जी को भी, आई मीन मालिनी जी को। एनीवेज, आओ ना बैठो, कॉफी पियोगे? नहीं, एक्चुअली आज शाम को खन्ना हाउस में, आप ही के हाउस में ऑफिस की पार्टी है, तो आई विल सी यू देयर। सी यू। यार इतना बड़ा मर्जर हुआ है, कुछ तो बड़ा धमाका होना ही चाहिए। बड़ा लॉन्च करेंगे, जय का स्टाइल है, हमेशा बड़ी खबर से शुरुआत करता है। फैंटास्टिक, फिर तो एडवर्टाइजर्स की लाइन लग जाएगी। नहीं नहीं अंकल, मेरे लिए पहले कंटेंट, बाद में टीआरपी। ओह, ही इज राइट। यार सपना था पार्टनरशिप का, आज जाके पूरा होगा। इसी बात पे शॉर्ट्स हो जाएं। कम। नो नो अंकल, प्लीज यू हैव इट, आई डोंट ड्रिंक। इसके की मैं पी लूंगा। परफेक्ट, मैं लेके आता हूँ। ओके। कहीं रेयांश किसी से कुछ कहना दे, मुझे उनसे बात करनी होगी। रेयांश, रेयांश, क्या है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे रुको तो सही, रेयांश। क्या है? क्यों पीछा कर रही तू मेरा? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया? परेशान सी लग रही हो, तबीयत खराब है या कोई टेंशन है? ये मजाक करना ना बंद करो रेयांश। तुमने सुबह मालिनी जी को मिमी क्यों कहा? क्या जानते हो तुम उनके बारे में? सब कुछ। क्या सब कुछ? जो तुम जानती हो। क्यों? तुम कुछ जानती हो क्या? अगर तुम जानती हो तो मैं भी जानता हूँ। रेयांश प्लीज तुम You don't drink, Najay. बहुत health conscious हो. I can see it in your personality, by the way. ओके, थैंक यू आई गेस। देखा यार, हमारा वक्त चला गया, बच्चे इतने बड़े हो गए। पर तू तो बड़ा शेरदिल था, क्या हो गया है तुझे? जब से बेटियों का बाप बना है तब से बात बात पे इमोशनल होने लगा है। यार मैंने अपनी बेटियों को ना बड़ा संभाल के और बड़ा प्यार से पाला है, लेकिन अब उनके लिए लड़के ढूंढना बॉस कमर झुकी जाती है। अरे यार ये सब तेरी वाइफ को हैंडल करने दे। देख, वैसे भी नीता और मालिनी भाभी दोनों ही कल से खिचड़ी पका रही हैं, और वैसे भी मेरा बेटा जय और तेरी बेटी आपस में कितना घुल मिल गए। सब किस्मत का खेल है। ये शादी तो हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं। पेरेंट्स तैयार है, लड़की तैयार है, तू अब तो बस डोली उठने की देर है। मिस्टर जय खुराना, हमारी शादी ऑफ द ईयर होगी। यू नो #जय कृति और जय। ओह गॉड, सुन के कितना परफेक्ट लगता है। अच्छा लग रहा है। Blow dry ना? हाय। हाय। क्या हुआ, हाथ में कोई जूस नहीं? वैसे बात बताऊं, आज तुम्हारा फेवरेट पनीर दे दो, साथ में खाएंगे। ठीक है। अंकुश, आओ तो मैं कुछ पिलाता हूँ। चलो, कम बॉय, कम ब्रो। अब पता क्या मेरी, इस साल ना खन्ना मैंशन में दो शादियां हो रही। सपने मत दिखा, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सपना टूट चुका है। Come on दी, वो संगत और विक्रम में जमीन आसमान का फर्क है। और हो सकता है वो शादी इसीलिए टूटी बिकॉज आपके फेट में ये हॉट ही लिखा है। और अगर मम्मा का बस चला ना तो विक्रम को विक्रम जीजू बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे इस घर को 2 अच्छे दामाद की जरूरत तो है। एब्सोल्युटली। कोको, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है दी। आई एम टेलिंग यू, वो शायद ना बहू लेके आएगी। वो आप दोनों के वर्किंग स्टाइल में काफी फर्क है। विक्रम सर बिल्कुल ही रफ एंड टफ हैं। सही कहा आपने त्रिपाठी जी, रफ एंड टफ है लेकिन बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से सख्त, अंदर से मलाई है मेरा भाई।
प्रियांश जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है। मैं जानती हूँ वो किसी के भी सामने कुछ भी बोल सकता है, कहीं उसके मुंह से कुछ निकल गया तो। अरे यार ये क्या है? आज तो और थावर है। वो क्या है, हर साल 1 घंटे के लिए बिजली जाती है, हर साल बिजली बचाने के लिए अर्थ आवर आता है। प्रियांश तुम क्यों कर कौन है वो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कौन है मालिनी? यहाँ क्या रिश्ता तुम्हारा उनके साथ? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब, मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हो ना ये। यार तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दी? मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, ऑलराइट? और तुम्हें टॉर्चर मैं नहीं, तुम खुद कर रही हो। किस लिए आई थी यहाँ पर? हाँ? सब कुछ छोड़ के अपनी माँ को ढूंढने, राइट? ढूंढते क्यों नहीं हो? किस बात का डर है तुम्हें? हाँ, तुम नहीं समझोगे रियाज, तुम प्लीज मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो ये। तुम प्लीज किसी को कुछ मत बताना। वो मेरी आराधना, क्या हो जाएगा उसे सच कह के रियाज? क्या मैं इस घर की बेटी बच जाऊंगी? क्या सब मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगेंगे? नहीं ना रियाज, नहीं होगा ना ऐसा। सॉरी, आई एम सॉरी। आपको लगी तो नहीं? जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। कर सकता हूँ ना? बहुत पहले से करना चाहता था, पर तुम हमेशा ही बिजी रहती हो, तो मुझे लगा, और अच्छा है अब अंधेरा भी है, वो बात कहने में थोड़ी आसानी होगी। हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होंगे कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना है। तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा, आई मीन तुम और मैं। अगर तुम्हारी परमिशन है सिर्फ तो ही। और सच कहूं तो मेरे नेचर में ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी पे भी जबरदस्ती करूं। OMG, यही वो मोमेंट है जिसमें जय मुझे प्रपोज। ओह यस यार, मेरी चंगू मंगू कहाँ है? इस मोमेंट की तो सोशल मीडिया पे रील बननी चाहिए। मुझे रिकॉर्ड, ओह आई नो, मैं इस मोमेंट को फोन पे ही, ओह गॉड, इट विल बी सच अ क्यूट स्टोरी कि हमने अर्थ आवर के बीच में एक दूसरे को हाँ कहा। और मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ये वरी था कि मैं कोई अंग्रेजी मैम ना चुन के ले आऊं। उनको तो मेरी तरह बिल्कुल एक देसी बहू ही चाहिए। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही पार्टनर चाहिए, एकदम अपनी तरह, बराबर का, पैशनेट, एम्बिशियस, जस्ट लाइक मी। जब से तुमसे मिला हूं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। शायद तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। तुम्हें क्या लगता है रेंज, मुझे नहीं पता था मालिनी जी कौन है? मुझे पहले ही दिन समझ में आ गया था रेंज, पर मैं क्या करती? जब मैं उन्हें उनकी बेटियों के साथ देखती हूँ, उन पर प्यार लुटाते हुए देखती हूँ, के लिए शेरनी बनते हुए देखती हूँ, और मेरे लिए उनकी दुनिया में कोई जगह नहीं है रेंज। तो मुझ पे क्या गुजरती है? वो अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती है रेंज, और मैं उनके लिए कोई नहीं हूँ। मैं उनमें से एक नहीं हूँ रेंज, मैं नहीं हूँ उनमें से। It's okay, relax. Radna, relax. I know your mom loves you very much. अगर तुम तैयार नहीं हो तो प्लीज सबसे पहले मुझे बताना। हाँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूं आराधना।
तुझे बहुत शौक है ना खतरों से खेलने का। हर काम में आड़े आती है, हर रिश्तों के बीच खड़ी रहती है। मैं तुझे दिखाती हूँ कि मेरे जय और किमी दी के विक्रम पे डोरे डालने का क्या मतलब होता है। कम ऑन बेबी, फॉल इन लव। आराधना, आराधना तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो ये सीढ़ी पता नहीं कैसे। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू जय, तुम फिर से आ गए मुझे बचाने के लिए। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तुम यूं ही मुसीबत में फंसते रहना, मैं तुम्हें बचाता रहूं। इट्स ऑल गुड। कुछ लोगों की आदत होती है मुसीबत में डालने की और कुछ लोगों की बचाने की। इतनी पोएटिक मत बनो, कम खाओ, थोड़ी मोटी हो रही ऑलरेडी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत हल्की हो, एकदम फूल की तरह। कितना झूठ बोलता है। अबे ओ विक्रम, क्यों परेशान करता रहता है उसे? हाँ, कम ऑन गाइस, पूजा स्टार्ट करनी है। बस अब चलो, अब पूजा का वक्त हो गया है ना, लेट्स गो। कब तक बचोगी तुम आराधना? तुम्हारे नीचे से मैं धरती खिसका दूंगी, तब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाने आएगा। यार ये पूजा तो हो गई, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के जो ईमेल्स आने शुरू हो गए, तू तो उनको जानता है ना? लंदन से जान पहचान है, अच्छा आदमी है, मेरे साथ जॉगिंग करता है। क्या बात है, तू जॉगिंग भी करता है? मैं जॉगिंग के अलावा बहुत सारी चीजें करता हूँ जिसके बारे में तुझे कोई आइडिया नहीं है। बट एनीवेज, आज के इस लॉन्च के साथ हमारा उन इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। अरे अंकल, वरी नॉट, आज सारी दुनिया हमसे इम्प्रेस होने वाली है। आज रात को 9 बजे सिर्फ न्यूज नहीं छपने वाली, पूरा का पूरा बुलेटिन छपने वाला है। आज रात को 9 बजे इतने न्यूज बॉम्ब फटने वाले हैं कि आपके पास इन्वेस्टर्स की लाइन लगी पड़ी हो। दैट्स ग्रेट, बट अपना ये हीरो है कहाँ? अरे उसने तो इस काम को बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले लिया, उधर ही बिजी है, बस आता ही होगा। दैट्स गुड, हम चलते हैं। या चलो कम चलो। बीना जी, हाय। अच्छा हुआ कैफे खाली है। आई एम सो सॉरी, लेकिन एक लास्ट मिनट ऑर्डर देना है। आज न्यूज चैनल का लॉन्च है तो मिठाई का ऑर्डर करना था। किकी से कहा था मैंने, लेकिन नालायक बेटी है ना मेरी, भूल गई। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, आपको सॉरी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत प्राउड फील करने की जरूरत है, क्योंकि आप ही के बल्क ऑर्डर्स की वजह से ओशियन बेकरी जिंदा है। बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आज एक्चुअली ऑफिस में पूजा है नए मर्जर की, तो सोच रही थी एक एक बॉक्स फज और मिठाई पैक कर लेंगे। कंग्रेचुलेशंस। सो 500 बॉक्सेस लिख दूं? दैट साउंड्स अबाउट राइट। आप मैनेज कर पाएंगी ना? ऑफ कोर्स, और अब आराधना भी है मुझे मदद करने के लिए। बहुत प्यारी बच्ची है, आपकी भी बेटी जैसी हो गई होगी ना? रात तक बॉक्सेस मिल जाएंगे। मैं चलती हूँ। हाँ अरे एक मिनट मालिनी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। इनफैक्ट आपको कॉल करने ही वाली थी। मुझे? क्यों? आपके लिए कुछ आया है। लगता है कि आपके चिट्ठियों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। त्रिपाठी जी, आज बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी होने वाली है। बॉम्ब फटने वाला है, कमर कस लीजिए जी। सबसे पहले वो शराब की स्मगलिंग, उसके बाद सैंड माफिया, उसके बाद ब्रेक होगा, और ब्रेक में 3 एड्स चलेंगे। और वो मोटो की जो ऐड है ना, हाईवे मोटो, यस, उससे खाने में चूहा मरा हुआ निकला था, उस पर भी स्टोरी करेंगे। या सारे देश की सफाई आज ही करिएगा।
बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे। जवान खून है त्रिपाठी जी, करने दीजिए। इन दोनों लड़कों में एक जुनून है जो शायद अब हम पुराने लोगों में खत्म हो गया है। गो बिग या गो होम, कर जा नहीं तो मर जा। वो वाइफ का फोन है। आप इसकी ड्यूटी कीजिए, हम ये कर लेंगे, चिंता मत करिए। सर जी, ये लड़के जानते हैं ना ये क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी वाइफ का फोन नहीं उठाएंगे तो आप जानते हैं ना वो क्या करेंगे। चाहिए। हाँ, गुड विक्रम, गो स्ट्रॉन्ग, ऑल द बेस्ट। यस सर। हेलो आराधना, 19 घंटे बचे। हाय आराधना। आराधना, तुम जानती ही हो ना कि अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरा काम है कि अपने सारे कलीग्स को एक परफेक्ट वर्किंग एनवायरनमेंट देना। पर तुम शायद ये नहीं जानती हो कि दैट आई एम अ गुड लिसनर टू। बचपन से ही ना मुझे बोलने से ज्यादा सुनने का बहुत शौक है, इसलिए तो सारी कॉलेज की लड़कियां मुझे ही लाइक करती थी क्योंकि मैं उनकी सुनता था। तो इसका मतलब आप कॉलेज में मिस्टर सेंसिटिव थे? मैं अब भी मिस्टर सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा था कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो बेझिझक, और अंधेरे की बातों को बुला के उजाले में उसे एक नए सिरे से देख सकती हो। सही कहती थी तुम्हारी कॉलेज की लड़की, तुम्हें सच में अंधेरे को भगाने का टैलेंट है। सो आई वाज सेइंग कि तो हम बात कर सकते हैं, आई मीन इस बार फुल लाइट्स में। नहीं, तुमने पूछ लिया उतना काफी है। जो भी है, मुझे बस अपने मन को मनाना है। तो मना लो, मैं तो अपने मन को कब का मना चुका हूँ, एज यू नो। थैंक यू। वो कहते हैं ना, कोई अगर हाल पूछ ले तो आधी तबीयत वैसी ठीक हो जाती। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने के लिए हमेशा तैयार हूँ, और बाकी का हाल तुम इस कॉफी से ठीक कर लेना। सी आई रिमेम्बर, तुम्हें कॉफी चाय से ज्यादा पसंद है। लेकिन तुम्हें तो कॉफी से ज्यादा चाय पसंद थी ना। तुमने बदल दिया है मुझे। आपके लिए कुछ आया है? लगता है कि आपके चिट्ठियों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब मेरे पति भी यहाँ हुआ करते थे आपकी चिट्ठियां आती थी, लेकिन इस बार मिमी के नाम से नहीं है, मालिनी खन्ना के नाम से आया है। चिट्ठी मेरे नाम से यहाँ आई है? या आई डोंट नो, आप उन्हें अपना नया एड्रेस क्यों नहीं दे देती? बहुत सालों से ये चिट्ठियां यहाँ आती है। राजन के भी बहुत सारे सीक्रेट्स हुआ करते थे। शायद आपको मेरे पति के सीक्रेट्स के बारे में मुझसे बेटर नॉलेज हो। उन्हें शौक था अपने आसपास खूबसूरत लड़कियों की फौज रखने की। ये मिमी और राजन के बीच में कुछ खास तो नहीं था ना? ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही शहर में रहते थे तो बस दोस्ती थी। फिर भी पोस्टमैन बन के फिरते थे। आपको हमारी ओशियन बेकरी की फज की लत लग गई है ना? आई होप किसी और चीज की लत नहीं लगी हो। मुझे लगता है ये गलती से आ गया होगा यहाँ। इट्स ओके, गलतियां तो होती रहती है, बस गलती को गुनाह में नहीं बदलना चाहिए। फिर थैंक यू सो मच आपके बल्क ऑर्डर सर आंखों पर। मे यू ऑलवेज ईट ओशियन बेकरी फज। ये पोस्ट में नहीं आया है, इस पे कोई स्टैम्प नहीं है। अब किसने दी आपको ये चिट्ठी? कौन आया था? मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो हजारों लोग आते हैं। आई डोंट नो, आपको नहीं पता ये चिट्ठी किसने भेजी? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? फिर से कोई पुराना राज तो नहीं खुल गया मिमी?
आई एम श्योर कोई फालतू मार्केटिंग पैम्फलेट होगा और कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, आप ऑर्डर भेज दीजिएगा। ओके? ऑफ कोर्स। अब जब नारियल फोड़ ही दिया तो श्री गणेश कर देते। सबसे पहला बॉम्ब, एयरपोर्ट कार्गो स्कैम। हमने नोटिस किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जितनी भी फ्लाइट्स आ रही है ड्यूटी फ्री से अल्कोहल चुराई जा रही है और शहर में स्मगल कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। बहुत बड़ा स्कैम है। करेक्ट। और इन पे हम अंडरकवर स्टोरी भी करने वाले हैं और इसी न्यूज़ के साथ हम अपना चैनल भी लॉन्च करेंगे। ये स्मगलिंग की स्टोरी से अक्सर बड़े बिजनेस वाले लोग जुड़े होते हैं और ये लोग अपने लीगल धंधे के पीछे छुप के ये सब काम करते हैं। तुम शहर के किसी बड़े आदमी को एक्सपोज करोगे तो फिर एक काम करते हैं, लंगोट छोड़ देते हैं, धोती खींच लेते हैं। आप डरिए मत अंकल, हार्ड न्यूज़ से दुश्मन जरूर बनते हैं पर उससे हमें क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी। और आप देखिएगा कल को यही एक्सपोज बिजनेसमैन हमारे ही न्यूज़ चैनल पे अपने लीगल बिजनेसेस की एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। जिम्मेदार मीडिया के ना होने से सिर्फ देश को ही नुकसान है। सच के आगे कुछ नहीं। और अब मेरी जिंदगी में जय आ गया, मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब आप अब तक जो कर रहे थे वो बिना हिम्मत के कर रहे थे? इतनी टशनेबाजी, ये सब कुछ बगैर हिम्मत के? छोटी सोच, हिम्मत थी, मैं अब दोस्त का कंधा मिल गया। और एक और बात, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे बचे। जय, मैंने इसको एक सीक्रेट कहानी दी कवर करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं तुझको बता नहीं सकता। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू एडिटर है, तू कह रहा है तो आराधना की स्टोरी में जरूर दम होगा। That's interesting. Can't wait to hear it. So guys, let's rock. आराधना, मैं तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी सच बताने की। अपने पति से कहिए आज रात की खबर टीवी पे नहीं आनी चाहिए, वरना हे भगवान, कौन है ये और इसे सच्चाई कैसे पता? और इस कैफे में चिट्ठी छोड़ने का इन्हें कैसे पता? ये जानते हैं कि मेरी हर चिट्ठी यहाँ आया करती थी। क्या क्या जानते हैं ये? कौन है ये और मुझे क्यों ब्लैकमेल? कहीं वीरेन और बच्चों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे वीरेन को रोकना होगा, पर कैसे? क्या कह के? क्या कहूंगी मैं वीरेन से? क्यों मैं चाहती हूँ कि ये खबर ना छपे? कैसे एक्सप्लेन कर सकूंगी कि असलियत क्या है? मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। म्यूजिक उसके ऊपर यार। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। मिस सहगल, आप मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली हैं? बताइए। हाँ, मार डालने आएंगे तुम्हें। What the hell was that? क्या बोल रहे थे वीरेन अंकल के सामने? तो 12 घंटे 14 घंटे क्या है ये सब? बहुत स्मार्ट समझते हो खुद को। क्यों डर गई मेरी स्मार्टनेस से? मैं तो सिर्फ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। जो मन में है बोल दो। और वैसे 9 बजे कौन सी स्टोरी करने वाले हो तुम? तुमसे मतलब? तुम जैसा सटको इंसान ना कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ क्या करने वाले हो। 9 बजे सब कुछ हमने न्यूज देख लेना। इसका सही चल रहा है। न्यूज स्टोरी के लिए मुझे बोल रहा है फोकस कर, एंड यहाँ खुद अपनी सेटिंग को बुला के बैठा है और कान में चाइनीज डिस्पर खेल रहा है। वाह बेटा वाह, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है गाइस? तू चैनल लॉन्च कर रहा है, खुद को लॉन्च कर रहा है? तुम इसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, ये तो है ही एक नंबर का इडियट। तू जा ना, जाके अपना काम कर। ठीक, तुम मेरे दोस्त को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो
और ऐसी क्या बातें कर रही हो जो इस पर कर रही हो? अब देखो कि तुम ना इसकी बातें पे ध्यान मत दो। तुम कॉफी पियोगी ना, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। ये जो भी बोले ना, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। ओके? हमारे लिए भी कॉफी ले आना। चल साले। सो आराधना नहीं नजर आ रही रेयांश? मेरे लिए इतने लोग ऑफिस में काम करते हैं, कोई है ही नहीं। आराधना नहीं है, एक माया नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जैसे मिलने। देखा मैंने, जैसे मिलने। और तुम्हारा क्या? हाँ यार, ये लॉन्च करने के बाद फिर नई स्टोरी। तुम अपनी स्टोरी भी तो आगे बढ़ाओ आराधना के साथ। मेरी और आराधना, आई मीन या ओह कम ऑन विक्रम, मुझसे थोड़ी कुछ छुपा हुआ है। आई कैन सी इट इन योर आईज। यू नो, सामने वाले की नजरों में बस आप ही बसते हो, मुझे दिखता है। नहीं यार, मेरे और आराधना के बीच इतना इजी नहीं है। कम ऑन विक्रम, तो फिर मुझे कैसे दिखा? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, वो सचमुच तुम्हें बहुत चाहती है। उप्स, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया शायद। बट यू नो, तुम और जय इतने अच्छे दोस्त हो, और मैं और वो, तो मुझे लगा मैं इतना तो तुमसे कह ही सकती हूँ। Anyways, thank you for your concern. Anytime. I'll see you. Yeah, take care. Yeah, take care. बहुत भोली बनती है वो आराधना, दोनों लड़कों को फंसा रही है। अब दोनों को लगेगा कि वो उनसे प्यार करती है, और शादी तय होगी दोनों बहनों से। तुम देखना आराधना, इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार बनाऊंगी तुम्हें। कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तुम्हारे इन 2 बीमारों को तुमसे इतना परहेज कराऊंगी कि दे विल हेट यू सो मच। मेरी बेटी को क्यों ये सजा मिल रही है? सब ठीक हो जाएगा मालिनी जी। हमको कैसे? ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। बिना शादी के माँ बनना क्या होता है, तुम नहीं समझ सकोगी। अंगद ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, उन दोनों की शादी टूटी है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। मेरी किम्मी पहले से इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, और अब ये अकेले पूरे समाज को फेस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक बिन ब्याही माँ का कोई दर्जा नहीं होता है समाज में। कि माया भी आराम कर रही है, वो उठ जाए, फिर हम उससे बात करते हैं। मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। मैं इस वक्त उसके सामने नहीं जा सकती। मेरी बेटी के नसीब में यही लिखा था। क्या यही भगवान की नियति है? क्या ये मेरी सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है? आज आपके इस दर्द को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि आप पे क्या बीती होगी। आप शायद अकेली थी, शायद आपके लिए रोने वाला कोई नहीं था। माँ, शादी के बिना आपने एक बच्ची को जन्म दी और उसे हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर दिया। आपकी आंखों में कि माया के लिए वो डर दिख रहा है मुझे, और मेरे लिए भी तो आपने कितने आंसू बहाए होंगे ना, जब आपने अपने एक दिल के टुकड़े को भक्ति माँ को सौंप दिया। आपने मुझे एक माँ का स्नेह दिया, फिर चाहे वो आपका नहीं था, किसी और माँ का था। आपने मुझे पैदा करने की हिम्मत दिखाई, वही हिम्मत आपको किमाया के लिए भी दिखानी होगी। राधा, इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए। प्लीज किसी को मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी मालिनी जी। और किमाया, उससे कुछ मत कहना। हम पहले एक प्रॉब्लम से निपटते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। आपको जरा भी आइडिया है ये एमएमएस किसने भेजा है? कौन भेज सकता है? कौन कर सकता है ये, और क्यों? मैं कुछ नहीं जानती। राधा प्लीज, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। मैं आपकी मदद करूंगी माँ। मालिनी जी, मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले हमें इस न्यूज को बाहर निकलने से रोकना होगा। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो उस हैसियत से कि माया मेरी छोटी बहन हुई, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी उसे। शाम को जो बुलेटिन होने वाला है, वो कौन कर रहा है? विक्रम। तो प्लीज आराधना, प्लीज
तुम उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे धमकाओ, उसे बताओ कि ये 9 बजे वाली न्यूज़ किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो आप प्लीज वीरेन अंकल से कहिए ना। वो नहीं, विनय से नहीं, ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। तुम प्लीज विक्रम से बात करो। आराधना प्लीज विक्रम को समझाओ। मैं फोन करती हूँ। हाय, दिस इज विक्रम कुमार। अगर कोई और मुझे फोन कर रहा है तो मैं लंच में बिजी हूँ, और अगर आराधना तुम मुझे फोन कर रही हो, 14 घंटे बचे तुम्हारे पास, सिर्फ 14 आवर्स, ओके? क्या हुआ? अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आराधना मुझे फोन क्यों कर रही है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। नहीं अंकुश, आराधना को फोन कर रहा है। मैंने सेगमेंट बोला था, वो कर रही, मैं खुद करूँ। अरे रिलैक्स ब्रो, तूने उसे किस स्टोरी के लिए भेजा है? तो अपने काम से काम रखना है। क्या बोला है? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू फोन कर उसको ना, प्लीज यार, कम ऑन। अच्छा मेरे भाई, मुझे तो बता तूने किस किस को कौन से असाइनमेंट के लिए भेजा। देख तू वैसे आराधना से बहुत पंगे लेता ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने वो सलोम वाली स्टोरी का बदला लेने के लिए उसे किसी नॉन स्टोरी के पीछे भेज दिया? पंगा मास्टर है हमारा दोस्त। तो प्लीज तू ना लूजर वाली बातें मत कर। किसी से पंगा नहीं ले रहा हूँ मैं। तू काम कर, आराधना को कॉल कर। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चिल, आई ट्रस्ट यू। I don't need your trust, bro. Sorry man, ये सब अंकुश की वजह से। ब्रो, तुझे पता है ना वो लड़कियां क्या कह रही थी? जय और वीरू, मतलब जय और विक्रम की जोड़ी है। तू समझ रहा है ना? तू क्यों बसंती बन रहा है? अच्छा अच्छा गाइस, लेट्स काम डाउन नाउ। मुझे काउंटडाउन बिगिंस राइट नाउ। तो जरा टेंशन फ्री होके काम करते हैं। Yes guys, देखना, ये शराब की लीगल न्यूज़ ऐसा तहलका मचाएगी ना, शहर के सारे बिजनेसमैन को ना हिला के रख देगी। अगर ना हिलाए, मेरा नाम विक्रम कुमार नहीं। पर ये डिमांड आई कहाँ से? आप जानती हैं उन्हें? आपको जरा भी अंदेशा है कि कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती, पर वो जो भी है जरूर खन्ना परिवार का दुश्मन है, जिसने हम माँ बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो MMS और मुझे खत भेजा। क्या मतलब? आपको खत भेजा मतलब? ये तो फोन पे कोई और बात भी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आराधना, तुम प्लीज विक्रम से बात करो। उससे कहना कि एक माँ उसके सामने हाथ जोड़ के उससे विनती कर रही है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लीजिए। आपको किसी के सामने सर झुकाने की, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी उनसे। ये न्यूज़ लाइव नहीं जाएगी। आप घबराइए मत। हम के माया को कुछ नहीं होने देंगे। सुनने में लगता है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट कार्गो की करप्शन पे है, लेकिन नहीं, इसमें ना पूरा का पूरा लिकर माफिया इन्वॉल्व है। त्रिपाठी कह रहा था, ये कहानी ना हमें फंसाएगी। यार ऐसे तो कोई न्यूज़ चल नहीं सकती, क्योंकि हर शरीफ आदमी के चेहरे के पीछे कोई ना कोई इलीगल काम रहता ही है। तू शराफत की बात कर रहा है? चुप रहे यार। अबे आई एम ऑन योर साइड। मैं तो ये कह रहा था कि जो शराफत का नकाब ओढ़ते रहते, वो फिर ओपन में खन्नास को चैलेंज ही नहीं कर सकते। You know that's actually correct. Because पापा तो एज यूजुअल सबसे अच्छे रिलेशंस रखते ही है, और उसके बावजूद तुम लोगों को ये स्टोरी करने दी, सो दैट्स क्वाइट अमेजिंग। अच्छा लिसन, आई एम हेडिंग फॉर कॉफी। एनीवन? नो थैंक्स। थैंक यू। ओके। लेकिन बहुत लोग हमसे नाराज होने वाले हैं। तो क्या करेंगे? धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। मूर्ति के केस में मुझे गोली भी लग चुकी है। आई डोंट केयर मैन। तो अभी तू क्या करेगा? ब्लैकमेल से डरेगा? आज तक डरा हूं क्या? मेरा क्या, दिल्ली वापस चले जाऊंगा। वैसे भी डैड ने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस छोड़ के मेरा न्यूज़ चैनल संभाला होगा, वहां चले जाएंगे। ऐसे यहाँ नहीं तो वहां से। पर मर मिटने का जज्बा सिर्फ 2 चीजों में, एक तो मोहब्बत और दूसरे मेरे काम के असूल। क्या कर रहा है?
अरे तू मेरी लाइन नहीं ले सकता। जिसे अच्छा करियर मिल जाए उसकी लाइफ सेट, और ऊपर से अगर मोहब्बत मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। इसलिए तो मैं तेरे से प्यार करता हूँ मेरे भाई। अच्छा तो मैं क्या सौतेला हूँ? मुझे भी हक दे तू यार। आजा तू भी आजा। गाइस सीरियसली ये न्यूज़ ना अपनी दुनिया बदलने वाली है। और अपनी दुनिया भी बदलने वाली है। कौन है वो जो मेरा राज भी जानता है और मेरी बेटी का भी? कौन है जिसने हमारी दुनिया उजाड़ने की ठान ली है? ये कैसी बेमौसम बरसातें हैं जो आई है अपने साथ तूफान लेके। तो प्लीज आराधना, प्लीज तुम उससे बात करो, उसे बताओ कि ये 9 बजे वाली न्यूज़ किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। कि एक माँ उसके सामने हाथ जोड़ के उससे विनती कर रही है। उसे प्लीज समझाओ आराधना। आज तुमसे बहुत बड़ा बलिदान मांग रही हूँ, मगर उस प्यार के लिए जो तुमने मुझसे कभी किया था, क्या आज तुम मेरे लिए ये कर सकोगे? बचपन से मेरा एक ही ख्वाब था कि अपने दोस्त जय के साथ काम करूं। एंड बिलीव यू मी, जिस दिन ये चैनल लॉन्च होगा ना, हम दोनों की नई दोस्ती शुरुआत होगी। ये न्यूज़ लॉन्च होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि इस चैनल के पीछे कितने सच्चे जर्नलिस्ट हैं। आज ये बिल्कुल मेरी तरह सीरियस बातें कर रहा है, तो मुझे भी इसकी तरह थोड़ा मजाक करना पड़ेगा, यू नो, टू बैलेंस आउट स्टफ। या और यार तुम्हारे डैड के ऑफिस में कितना रूखा सूखा लॉन्च होता है, कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी। यू नो, टीआरपी आने के बाद जोरों शोरों से पार्टी होगी और बड़े बड़े बॉम्ब फूटेंगे। एज इन पटाखे शटाखे। 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये न्यूज़ नहीं रुकी तो। मालिनी जी ने मुझे अपनी बेटी की दुआई दी है। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे हर हाल में ये न्यूज़ रोकनी होगी। मुझे रेयांश को रोकना होगा। एक्सक्यूज मी, आपने विक्रम को कहीं देखा है? आपको पता है वो कहाँ है? सर तो ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। लॉन्च होने में बस आधा घंटा बाकी है। अच्छा, बाय द वे, आज मैं आप लोगों के लिए घर पे एक छोटी सी आफ्टर पार्टी रख रही हूँ। ये हुई ना बात। और जय, आज तो एक शॉट बनता है ब्रो, कम ऑन। चल डन डन। इस भाईचारे में इतनी बड़ी दरार आने वाली है और उस दरार का नाम है आराधना। मुझे रेयांश से अकेले में बात करनी होगी। यहाँ तो सब वक्त बहुत कम है। बोलो। तुमसे कुछ बात करनी थी। 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। तुम अभी भीगी हुई हो, गो एंड चेंज। हाँ नहीं, थोड़ा अर्जेंट था, वरना ऐसे नहीं बोलती। गाइस, तुम लोग संभालो, आई विल सी यू। Yeah, I'll see. Yeah, I'll see. Radhana, you please rest. कम। बोलो। What happened?
सोचा नहीं था कि कभी बरसातें वापस आएंगी, कभी सोचा नहीं था हुस्न यार को जरूरत पड़ेगी हमारी। अब ठंड लग रही है? अरे मानता हूं कि मेरी शायरी बहुत ही खराब है, लेकिन तुम्हारे तो होश उड़े हुए हैं। वक्त बहुत कम है रियांश, इसलिए प्लीज फालतू बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। मैं जानता हूं वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। रियांश मैंने मालिनी जी को सच बता दिया है। Are you serious? हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा क्या रिश्ता है। मैंने सब बोल दिया उन्हें। झूठ, lying राधा। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। रियांश, मेरी माँ ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की और उसे तुम्हें पूरा करना होगा। मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने उन्हें सब बता दिया। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जान दे दूं? आज जो रिश्ता तुम्हारी वजह से जुड़ा है, मुझे उसकी डोर संभालनी है और ये वादा किया है मैंने अपनी माँ से। एक वादा मैं भी तुमसे करता हूँ, तुम्हें जिंदगी में मुझसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm just yours. Ask me. तुम प्लीज ये न्यूज आने से रोक दो। राधना, ये क्या बात कर रही हो? इस न्यूज से हम न्यूज चैनल लॉन्च कर रहे हैं। रियांश, अभी तुमने कहा ना कि बस मेरी मांगने की देर है, तो मैं मांग रही हूँ तुमसे। रियांश प्लीज, तुम ये न्यूज नहीं दिखा सकते। रियांश, राधना, जान देने का वादा किया था, तुम तो मेरा जमीन मांग रही हो। दो चीजें हैं मेरे पास जिसके लिए मैं मर सकता हूँ, एक है मोहब्बत, दूसरा मेरा काम। ये नया चैनल मेरे और जय की दोस्ती की नींव है, मैं उसके लिए धोखा नहीं दे सकता। अभी प्रिपेयरिंग फॉर डेज या, और ये बात तुम कह रही हो जो किसी को अपनी एक स्टोरी भी नहीं देती है। क्या हो गया है तुम्हें? आराधना, जिन लोगों को तुम बचाने की कोशिश कर रही हो ना, वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। और मैं वीरेंद्र सर को क्या बोलूं? उनका चीफ एडिटर जो उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ स्टोरीज करता था, आज एक स्टोरी से बैकआउट कर रहा है। क्यों? एक लड़की की वजह से। बट व्हाई? क्योंकि कोई किमाया और मालिनी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। रियांश, किसी के पास अंगद और किमाया का एक पर्सनल वीडियो है जो अगर ये न्यूज नहीं रुकी तो वो। रियांश प्लीज, तुम तो जानते हो किमाया के साथ क्या हुआ है। रियांश, ऐसे में अगर और कुछ, रियांश, अगर उसकी इज्जत को इस तरीके से उछाला गया तो। किमाया को कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं रियांश। और तुम एक बात जानती हो, अगर ये न्यूज हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। यू नो दैट वी कांट डू दिस। रियांश, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? प्लीज रियांश, प्लीज ऐसा मत करो। रियांश, तुम पहले भी एक बार ऐसी एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। रियांश, ये मौका है उस गलती को सुधारने का। रियांश, किमाया मेरी बहन है, तुम तो जानते हो ना, तुम सब जानते हो। रियांश, फिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? रियांश प्लीज इस न्यूज को रोक दो। रियांश प्लीज, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, तो प्लीज उस प्यार की खातिर प्लीज। नहीं आना, मैं ये नहीं कर सकता। आज तुम्हें हमारा प्यार याद आ रहा है, जबकि तुम अच्छे से जानती हो मैं प्रोफेशनल फीलिंग्स और पर्सनल फीलिंग्स को मिक्स नहीं करता हूं। हर आदमी तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो और मैं होने नहीं दूंगा। और क्या है, हर न्यूज के पहले कोई ना कोई ब्लैकमेल करता है, ये फोन आते हैं, तो क्या करें? न्यूज देना बंद कर दें हम लाइफ में? और बात रही किमाया की, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, उस ब्लैकमेलर को मैं देख लूंगा। रियांश, किमाया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं मालिनी जी की नजरों में गिर जाऊंगी। रियांश, आराधना, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। ये खुदगर्जी है। रियांश, तुम्हें किसी और की फिक्र नहीं है क्या? They're using our love to stop me। ये औरतों का मैनिपुलेशन नहीं तो और क्या है? तुम भूल रहे हो रियांश, ऐसा ही एक वीडियो मेरा भी निकला था।
और उस वीडियो ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और आज वैसा ही कुछ मेरी बहन के साथ होने जा रहा है राज। मैं ये नहीं होने दे सकती, प्लीज राज। आराधना, तुम भी भूल रही हो, एक क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए मैंने गोली खाई थी, और इस क्रिमिनल को मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.